हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, भाई आज का ये सेशन आप सभी के जीवन में बेटा 4 चांद लगाने वाला है, क्योंकि ये सुबह की जो संजीवनी क्लास है ये आप सभी के बोर्ड परीक्षा का ये समझ लीजिए चमकता हुआ सितारा है। और ये वो चमकता हुआ सितारा है जो आपके ना केवल रिजल्ट को बल्कि आपके जो रिजल्ट आने के बाद आपके चेहरे की खुशी है वो भी बिल्कुल चांद की तरीके से चमकती हुई नजर आएगी। तो आज का ये सेशन बेटा आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का ये जो कंटेंट है जैसा कि आप थंबनेल पे ही देख रहे हैं, अरे बाप रे, बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछे जाने वाला हर साल का जहर प्रश्न, यानी ये वो प्रश्न है जो बोर्ड के द्वारा हर साल आपके पेपर में पूछा गया है। कोई भी ईयर बेटा ऐसा नहीं है कि जिस साल ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ना आए। तो सुबह ऐसे ही क्लास आपको मिलने वाली है और ये आज की इस क्लास से 100% गारंटी है कि आपका 5 नंबर एकदम कंफर्म है, एकदम पक्का है। और आज के इस सेशन का टारगेट आप देख ही रहे हैं, टारगेट कितना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 मिनट के अंदर भाई 5 नंबर एकदम पक्का है। और जिस तरीके से बेटा आज की ये क्लास शुरू की जा रही है उसी तरीके से, यानी जैसे बताया जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है, ऐसे ही परीक्षा में छाप के आ जाना है और अपना 5 नंबर लेके आना है, ठीक है। तो भाई सेशन को शुरू करने से पहले सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए जय मां सरस्वती, और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, 100% आपके बोर्ड परीक्षा में ये आने वाले प्रश्न है और बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाला कतई जहर प्रश्न है, ठीक है। और ये आपके चैप्टर नंबर 1 का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस चैनल पे बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं, शुभम वर्मा पूरे बोर्ड का जो टॉपर है, स्टेट रैंक 1 जिसने हासिल किया, वो आप इसी चैनल से जो है पढ़ा था। शुभम क्लासेस का ही ये छात्र है शुभम वर्मा, जो पूरे बोर्ड में रैंक 1 स्टेट किया है। और इसी के साथ एक और बच्चा है अनुज कुमार मिश्रा, जो कि अंतिम 2-3 महीने में पढ़कर ये भी अपनी तैयारी को इतना जबरदस्त रखा कि इसने भी एग्जाम में रैंक 6 स्कोर किया। तो आज का ये सेशन बेटा आपके लिए है। और अगर इन बच्चों ने रैंक 1 रैंक 6 ला सकते हैं, अंतिम के 2-3 महीने में पढ़कर अगर ये बच्चा रैंक 6 ला सकता है, तो भाई आप क्यों पीछे हैं। संस्कृत में के श्लोक जानते ही ना, अमी अस्तो, भाई हम ही हम है, ठीक है। तो हमें भी इसी बच्चे की तरीके से एकदम जबरदस्त मेहनत करके अंतिम के दिनों में हमें भी अपने रिजल्ट को चमकाना है। क्या आप सभी उस रिजल्ट को चमकाने के लिए तैयार हैं? जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो बेटा, और कॉपी पेन निकालो और आइए हमारे साथ इस क्वेश्चन को नोट किया जाए। क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन है भाई, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। और इसी क्वेश्चन को कई तरीके से आपकी परीक्षा में पूछा गया। कैसे पूछा गया है? कभी कभी इसको इस नाम से पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध या बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स 1/ε0 गुना होता है। या कभी कभी पूछा जाता है स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, उसका उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो अलग अलग नाम से पूछ लिया जाता है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए बहुत ही आराम से, जितने बच्चों को आ रहा जल्दी से वो अपनी कॉपी पेन पे तुरंत प्रूफ करो और कमेंट सेक्शन में बताओ यस सर हमने कर लिया। और जिनको नहीं आ रहा भाई ध्यान से देखिए, टू द पॉइंट ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका स्टेटमेंट यानी कथन। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है बेटा, सबसे पहले हेडिंग लगाइए गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो हेडिंग हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। अब ये जो गॉस की प्रमेय है ये कहती क्या है भाई? सिंपल सी बात है, क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ, जैसे मान लो ये अपना एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, ये हमने मान लिया ये हमारा एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ का ये केंद्र है O, जहां पर एक +Q कूलाम का आवेश स्थित है। क्या है? +Q कूलाम का आवेश स्थित है, ठीक, यहां पे +Q पे। और इस आवेश से
ठीक है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। अब इस पूरे पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसी चीज को बता रहा है कौन, गॉस की प्रमेय। तो क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यह है बेटा गॉस की प्रमेय। अर्थात अगर इसे हम मैथमेटिक्स की भाषा में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात फाई ई बराबर 1 यानी कि Q/ε0, यही है बेटा गॉस की प्रमेय। क्या है, यही है अपना गॉस की प्रमेय। ठीक, इसी चीज को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो अब अगली हेडिंग लगाइए बेटा, प्रूफ। तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं बेटा, जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो 110% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। और ये आपके फिजिक्स के जो 7 सेट बनते हैं, आपके उस 7 सेट में किसी न किसी एक सेट में, और ये भी है कि एक से ज्यादा सेट में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन 100% पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, इस क्वेश्चन को अभी और तुरंत तैयार करो, और जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही परीक्षा में छाप के चले आना है। ठीक है, तो प्रूफ देखिए क्या करना है। सबसे पहली चीज, माना कोई क्यू कूलाम का आवेश, ठीक है, किसी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कोई क्यू कूलाम का आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है। ठीक है, तो लिखिए, माना कोई क्यू कूलाम का आवेश किसी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O पर स्थित है। अब आप एक बात बताओ बेटा, जैसे ही मान लिया हमने कि इस गॉसियन पृष्ठ के केंद्र O पर क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, तो इस क्यू कूलाम से अगर R दूरी पर, यहां मान ले अगर हमारा कोई बिंदु P है, हमने मान लिया यहां पर क्या है, कोई एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान जो होगा, यानी जो E होगा, वो कितना होगा बेटा। ठीक है, तो लिखिए स्थित है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान, वैद्युत क्षेत्र चल रहा, वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही ना होगा समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, कितना होगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये समीकरण नंबर हो गया 1। लेकिन
हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स मतलब फाई ई बराबर फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए। ई डॉट ए, जहां पे ई का मान तो आपने निकाल लिया है, बस मान किसका निकालना है आपको, ए का। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने डीए। क्या किया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया गया डीए। ठीक, और इस क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी कि जो डीए कैप है, ये वैद्युत क्षेत्र ई के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा कोण बना रहा। कितना कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण बना रहा। ठीक है, तो अब आप अगली लाइन लिखेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी गॉसियन पृष्ठ पर स्थित या गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह चीज आपको निकालना है। लिखिए, गॉसियन पृष्ठ के या गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर स्थित सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा या सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा, चूंकि जो क्षेत्रफल अवयव है वो क्या है, सूक्ष्म है, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अपना क्या होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना मान लिया हमने, डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, यानी छोटा सा क्षेत्रफल। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से ई का जब यहां मान रखेंगे तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। ये बन गया बेटा अपना समीकरण नंबर 2। क्लियर है, ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 2। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, ये तो बात आई सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, लेकिन परिभाषा क्या कह रही है, यानी गॉस की प्रमेय बेटा साफ साफ क्या बात बोल रही है, गॉस की प्रमेय ये कह रही है कि उस पृष्ठ द्वारा संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स, मतलब पूरे पृष्ठ के द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अपने को चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। अब लिखिए, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यानी इसका क्या करेंगे भाई, हम बंद समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब आइए मान रखते हैं, देखा तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब इतनी बात तो बेटा हमने आपको बार बार बताई है कि जब भी हम किसी चीज का समाकलन करें या अवकलन करें तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो चिन्ह के बाहर आते हैं। क्लियर है, तो भाई लाइक शेयर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, अभी तक सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो सभी लोग भाई वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर करते रहें, क्योंकि ऐसे ही कतई जहर प्रश्नों वाली सवाल या जहर प्रश्नों की ये जो संजीवनी सीरीज चल रही है, आपकी संजीवनी क्लास चल रही है, ये सुबह डेली इसी टाइम आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लास मिलती रहेगी। तो भाई लाइक शेयर जो है आप बिल्कुल करते चलिए और अपना
कंटेंट और सिलेबस तैयार करते चलिए। क्लियर है यहां तक? चलिए अब क्या हो गया, यहां से बाहर क्या आ गया, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, अंदर बच गया क्या, DA cos थीटा और बटे में आर स्क्वायर। अब ये DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर है क्या, ये जो DA cos थीटा बटे आर स्क्वायर है ये बराबर किसके होगा, डी ओमेगा के। अब ये डी ओमेगा क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल यानी डीए के द्वारा केंद्र ओ पर बनने वाला घन कोण है, यानी यहां पर बनने वाला बेटा घन कोण है डी ओमेगा। तो सोचिए इस छोटे से पृष्ठ के द्वारा बनने वाला घन कोण क्या है, डी ओमेगा। तो चलिए लिख लेते हैं डी ओमेगा। ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा केंद्र ओ पर बना घन कोण क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा बना घन कोण है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे भाई, डी ओमेगा लिख देंगे। तो फाई ई बराबर अपने को क्या मिल गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, डी ओमेगा। ठीक है, अब सोचिए छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है, डी ओमेगा। तो पूरे पृष्ठ के द्वारा कितना बनेगा, 4 पाई स्टेरेडियन। सिंस क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई। तो इसकी जगह ये लिख लेते हैं। तो फाई ई बराबर कितना आ गया, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई। अब देखो भाई 4 पाई से अपना 4 पाई कैंसिल हो गया, तो मिला क्या अपने को, अपने को मिल गया भाई फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही चीज अपने को क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। ठीक है, यही अपने को क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। तो जो चीज हमें प्रूफ करना था वो चीज हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, सभी के बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया बेटा, सभी बच्चों का क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से सेम इसी तरीके से अगर आप परीक्षा में बेटा लिखकर आते हैं तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। यानी जितने भी नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा उतना नंबर आपको परीक्षा में सीधा सीधा मिल जाएगा। क्लियर है? तो एक बार भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और सेशन को शेयर कर दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं भाई स्टेट रैंक 1, यानी इसी शुभम क्लासेस से पढ़कर ये शुभम क्लासेस का छात्र शुभम वर्मा पूरा स्टेट रैंक 1 लेकर आया है। और इसी की तरीके से भाई अंतिम के 2-3 महीने में पढ़कर अनुज कुमार मिश्रा ने पूरे बोर्ड में रैंक 6 स्कोर किया है। ठीक है, और इस तरीके से भाई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90 प्लस 95 प्लस 96 प्लस तक जो है बच्चों ने स्कोर किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन बारी इस बार आपकी है। बारी जो है इस बार आपकी बारी है। तो बिल्कुल आपको भी इन्हीं बच्चों की तरीके से नंबर ले आना है। और साथ ही साथ जिन बच्चों की तैयारी बेटा अभी तक कुछ भी नहीं हुई है या जिनकी तैयारी आधी अधूरी चल रही है उनके लिए ये 60 दिन का ब्रह्मास्त्र बैच। तो भाई आप बिल्कुल भी देर ना करें, शुभम क्लासेस की इस ब्रह्मास्त्र बैच के साथ जुड़ें, क्योंकि इसके अंदर देखिए हर एक सब्जेक्ट का आपका लेसन नंबर 1 से कंप्लीट तैयारी कराई जा रही, जिसमें सबसे पहले आपको लेसन नंबर का 1 शॉट, फिर उसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर पिछले 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाई जो आपका बुकलेट है पूरे बुक से सेलेक्टेड 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पिछले 3 साल के पेपर का पूरा सोल्यूशन, साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे। और परीक्षा की तैयारी के लिए स्पेशल ट्रिक, स्पेशल टिप्स भी आपको दिए जाएंगे कि पेपर कैसे लिख के आना है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे बना के आप लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। और इस बैच की प्राइस बेटा अभी मात्र 899 रुपए है। 899 रुपए में आप अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिजल्ट के साथ साथ भाई अपनी फैमिली की खुशियों को जो है आप बटोर सकते हैं, खुशियों को दोगुना कर सकते हैं। ठीक है, खुशियों में 4 चांद लगा सकते हैं। तो भाई उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 899 रुपए कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। उम्मीद करता हूं कि
हर एक बच्चा शुभम क्लासेस से जो अभी तक नहीं जुड़ा होगा इस ब्रह्मास्त्र बैच से जरूर जुड़ेगा, क्योंकि भाई ये ठीक है ब्रह्मास्त्र बैच देख रहे हैं अपने आप में एकदम पूरे यूपी बोर्ड का जो है सबसे पावरफुल ब्रह्मास्त्र बैच है और सबसे तगड़ा बैच है, ठीक है। और इसी ब्रह्मास्त्र बैच से पढ़कर बच्चों ने एग्जाम में अंतिम दिनों में 95 प्लस स्कोर किया है, ठीक है। और ये है भाई बुकलेट जो आपको मिल चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे इस बैच से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर सर्च करिए शुभम क्लासेस ऐप और उसे डाउनलोड कर लेना। 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद भाई उस पर आप लोग बढ़िया से जो है 5 स्टार की रेटिंग भी दे दीजिएगा और इसके साथ साथ वहीं से डायरेक्ट पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। और अगर कोई समस्या आती है इस दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज व्हाट्सएप कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी दूसरे से पेमेंट कराना है तो इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दोगे तो 15 मिनट के अंदर आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और सुपर टाइम टेबल भाई देखिए आपकी संजीवनी क्लास जो है सुबह 5 बजे चलती है, 5 से 6 में आपकी संजीवनी क्लास चलती है। और ये वही संजीवनी क्लास है भाई, ठीक है। अब संजीवनी के बारे में ज्यादा कुछ तो बताने की जरूरत है नहीं, आप सब वैसे ही समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो संजीवनी क्लास है जो मूर्छित हुए को भी जिंदा कर देती है। तो उम्मीद करता हूं जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है या जो बच्चे एकदम निराश हताश हो चुके हैं उनके लिए ये वरदान है, एक समझ लीजिए नई जीवन का जो है आगाज करने। क्योंकि भाई सूरज जो है सुबह डेली उगता है और शाम को अस्त होता है, लेकिन डेली जब शाम को अस्त होने के बाद अगली सुबह उगता है तो हर एक सुबह नई शुरुआत करने का मौका अपने साथ लेके आता है। और जो बच्चे उस मौके का फायदा उठाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और वो जो पीछे वाली चीजों को लेके बैठे परेशान रहते हैं वो बेटा उनकी समस्याएं परेशानी में ही चलती रहती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि शुभम क्लासेस का ये हमेशा का रूल है कि शुभम क्लासेस से जो भी बच्चा जुड़ा है उस बच्चे की सारी टेंशन शुभम क्लासेस की और शुभम क्लासेस की सारी खुशियां उस बच्चे के नाम, ठीक है। चलिए, और ये क्लास 12 की भाई क्लास का टाइम टेबल आप देख रहे हैं। शाम 6 बजे से 7:45 तक आपके मैथ की क्लास मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और बायोलॉजी की क्लास ट्यूसडे, सैटरडे, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और इसी तरीके से हिंदी की क्लास आप देख सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इंग्लिश की मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और 9 से 11 यानी रात में 9 से 11 आपकी फिजिक्स की क्लास ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। केमिस्ट्री की क्लास है भाई मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। तो ये आपके क्लास का टाइम टेबल है, ये सुबह की क्लास का टाइम टेबल है और ये शाम की क्लास का टाइम टेबल है। तो इस टाइम पे आपकी क्लासेस चलती हैं। तो भाई नोटिफिकेशन का भाई आप वेट ना करें, बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि परीक्षा आपको देना है, नोटिफिकेशन को नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए, तो आज की इस सेशन को बेटा हम यहीं पर एंड करते हैं। और आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। और शाम की क्लास के लिए भाई, ठीक है, सभी लोग रेडी रहिएगा। ओके, थैंक यू।